दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए। ये सुना तो होगा आपने, लेकिन अगर आपने दाल रोटी खानी है तो फिर उसके लिए आपको 5% जीएसटी भी चुकाना होगा। सरकार के नए आदेश के बाद अब जितने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी हैं, चाहे वो आटे के लिए गेहूं हो या फिर दाल चावल, जो आपको यहाँ देश की सबसे बड़ी मार्केट जो ग्रेन मार्केट है वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स पर अब 5% जीएसटी चुकाना होगा। इस वक्त वीरेंद्र हमारे साथ हैं, जो दुकान कितने सालों से वीरेंद्र आप यहाँ कर रहे हैं और क्या ये टैक्स को किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत ही गलत गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, बहुत ही। इसमें टोटल गरीब आदमी पे मार पड़ेगी इसकी। टोटल आम इंसान जो खाता है, खाने की आइटम, फूड की आइटम है, उस पर टैक्स पड़ रहा है। 5 से 10% इंक्रीज हो जाएंगे हर रेट। वीरेंद्र बता, अगर दर्शक समझना चाहें तो उनके लिए किस तरीके की मुश्किल खड़ी होने वाली है? सर जैसे ये मेरा राइस है 85, पहले कल 85 बेच रहे थे हम लोग, आज इसको 90 कर रहे हैं हम लोग। हमारा कागजी वर्क बढ़ चुका है। जो आगे कंज्यूमर बेच रहा है, दुकानदार, उसका कागजी वर्क बढ़ेगा। ये 85 के आगे पहले 95 के आसपास जाता था, अब ये 105-10 के आगे पहुंचेगा। उनका भी कागजी वर्क है, टैक्स है, सीए को देंगे, पैसे देंगे। अच्छा, आप व्यापारी को क्यों नुकसान है भाई? व्यापारी तो जो है सीधा सीधा जनता से ले लेगा। व्यापारी कागजी वर्क बढ़ जाएगा, स्टाफ रखने पड़ेंगे। हम थोड़ी बैठ के करेंगे इस चीज को, टैक्स के कैसे कैलकुलेशन करेंगे पैसे। तो समझिए, जो चीज कल तक 100 रुपए की थी वो आज 105 की हो गई है। इस वक्त जो ट्रेडर एसोसिएशन है उनकी तरफ से सचिन शर्मा हमारे साथ है। सचिन, थोड़ा सा बाहर निकलते बात कर लेते हैं। ये जो 25-25 किलो के कट्टे लगे हैं, इन पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और जो इसके ऊपर है उनका इससे ऊपर का सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेबर कितना मिल जाएगी? अगर मैं 50 किलो का बैग बना दूंगा, फिर लेबर कानून हमारे पे बहुत लागू होते हैं कि इतना वजन नहीं डालना, उनका इतना ध्यान रखना है, ये करना है। तो एक आदमी उठा ही नहीं पाएगा इतना भारी वजन। तो 25 किलो एक स्टैंडर्ड पैकिंग बनी हुई है चावल की। अब उस पर लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हमें 5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन व्यापारी को क्या दिक्कत है? व्यापारी तो जनता से ले लेगा। आपको लग रहा है कि उससे क्या दिक्कत क्या हो रही है? क्या व्यापारी व्यापार करना है, हमको पता है, इतना अंजा दिया गया है कि हम सारे दिन कागज बनाते रहेंगे, कागज तैयार करते रहेंगे। इसके लिए सिंपल हमने क्या सोचा कि एक एडिशनल स्टाफ रखना पड़ेगा। 5% सरकार को दो, कुछ उसकी सैलरी का, सब कुल मिला के 10% का जो मार्जिन है सीधा सीधा उपभोक्ता की कमर तोड़ेगा। पैसा उपभोक्ता की जेब से ही निकलना है, चाहे कानून कोई भी पारित हो। कोई भी व्यापारी अपनी जेब से कभी पैसा नहीं देता जी। तो ये अनब्रांडेड है सारे जो प्रोडक्ट, ये जो आपको दिख रही हैं बोरियां, ये अनब्रांडेड है। और इन अनब्रांडेड प्रोडक्ट पर अब जिस तरीके से पैसा बढ़ा है तो चुकाना जनता को ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पहुंचे एक और दुकान पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कैसे ये होगा। आप चावल खरीदते हैं क्या खरीदते हैं? दाल? मेरा दाल चावल का काम है जी। मैं यहाँ से माल वगैरह लेता हूँ, सभी तरह की दाल चावल वगैरह लेते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आज जीएसटी चुका रहे हैं फिर आज? हाँ जी बिल्कुल। जब से गवर्नमेंट अप्लाई कर देगी हमें देना पड़ेगा 5% टैक्स। और ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को ही अफोर्ड करना पड़ेगा। अच्छा। चाहे इसमें अमीर लोग आ जाए चाहे गरीब। अच्छा। आखिर में जनता पर ही बोझ पड़ना है। कल क्या भाव का ये दाल चावल लेके गए? दाल का अगर मान लीजिए दाल लेके गए या चना लेके गए, क्या भाव लेके गए थे आप? कल 100 रुपए है तो आज भी 100 रुपए है, और उस पर 5% टैक्स लग जाएगा। जीएसटी 105 देना पड़ रहा है। हाँ जी। आगे कितने का बेचेंगे फिर आप? आगे इस पे 5% टैक्स लगाकर 10 रुपए हमें भी मार्जिन चाहिए। तो उसमें लेबर लगती है, पॉलिथीन लगती है, माल घटता भी है थोड़ा थोड़ा कर, तो 5 रुपए का वो भी खर्चा आ जाता है। अब अगर हम 110 रुपए अपने माल की कॉस्ट में जोड़ देते हैं तो 5 रुपए का मार्जिन कम से कम हमें भी तो चाहिए होगा ना जी, इस वजह से। जी जी। तो ये आपके ग्राहक, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, ग्राहक जो है कुछ फर्क पड़ेगा इससे? आप लोगों के व्यापार पर भी पड़ेगा? बहुत परेशानी है, कस्टमर कम हो जाएगा। इसको सस्ता माल चाहिए कहाँ जाएगा बताइए? हाँ। इसको 5% जीएसटी में दे दिया, उसको महंगा ही मिलेगा ना। अच्छा, सी बात है। अच्छा, यहाँ पे गरीब आदमी ज्यादा खाने वाला है। अच्छा, खारी बावली के लिए कहा जाता है यहाँ आधे % में ही अगर व्यापारी को मिलता है तो वो खुश रहता है। बहुत ज्यादा है सर, आधे % के व्यापारी बहुत पैसा पाते हैं। तो ये तो 5% देना होगा। 5% देना पड़ेगा, आधा % व्यापारी को नहीं बचता। अच्छा, इतनी कॉम्पिटिशन है। तो आपको इन दाल चावल और ये जो अनाज है जिसमें गेहूं भी शामिल है, उसकी भी कैलकुलेशन समझनी होगी। कैलकुलेशन अब हम आपको समझाते चलते हैं कि दरअसल अगर 100 रुपए का ये चना मिल रहा है, ये दाल मिल रही है या चावल मिल रहा है, तो जीएसटी
परसेंट उस पर लगेगा, यानी कि 105 रुपए। वो रिटेल मार्केट तक जाते जाते 10 से 15 रुपए और महंगा हो जाएगा, यानी 120 रुपए। तो अंदाजा लगाइए कि आम आदमी की जो थाली है वो और ज्यादा महंगी कह सकते हैं होने वाली है या हो गई है, क्योंकि सोमवार से ये दाम लागू हो गए हैं। लेकिन अब व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार शायद कोई नरमी बरत दे, लेकिन अभी जब तक इसको आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो तब तक ये बढ़े हुए दाम यानी बढ़ा हुआ जीएसटी जो पहले नहीं लगता था अब आम जनता को चुकाना होगा, और इसके लिए उनकी जेब कुछ तो हल्की जरूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मैथानी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।